नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा जिले में घर से गेहूं चोरी करने पर मासूम बेटे को पिता ने ऐसी सजा दी जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। पिता ने बेटे को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया। इसके बाद उसे बेरहमी से पीटा। बेरहम पिता की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला जगनेर थाना क्षेत्र के गांव मेवली का है। गुड्डू खां का 10 वर्षीय बेटा अपने घर से गेहूं चुराकर दुकान पर कुछ सामान लेने चला गया। इसकी जानकारी जब पिता गुड्डू को हुई तो आग बबूला हो गया। उसने बेटे को रस्सी से बांधकर कमरे के बाहर खिड़की से उल्टा लटका दिया। इसके बाद बुरी तरह पीटने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग जुट गए। उन्होंने गुड्डू खां को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो 10 मिनट तक बेटे को पीटता रहा। इसके बाद उसे नीचे उतारा। इसी दौरान वहाँ मौजूद किसी ग्रामीण ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। शनिवार सुबह ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल ने बताया कि एक बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया है। जांच के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ बाल उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी की पत्नी मायके में रह रही है और बेटा पिता के साथ यहाँ घर पर रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। आरएसके की स्थापना से भावी पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से परिचित होंगी। आरएसके में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता और संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां मिलेंगी। राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा करने के बाद से प्रधानमंत्री आरएसके के एम्फी थिएटर में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। इसके बाद से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान कार, निकोबार, कामोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। मैनपुरी में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर पहले धरना दिया। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। बताते चलें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता साक्य के नेतृत्व में कार्यकर्ता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां तिकोनिया पार्क में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हाथ में कटोरा लेकर धरना दिया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण क्षेत्रों में निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, वेतन 21,000 रुपये प्रतिमाह करने, 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने और निःशुल्क राशन दिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि शनिवार को भी धरना जारी रहेगा। धरने में राजरानी, सुषमा देवी, कुसुमा देवी, विमला देवी, रजनी देवी और सरोजना मौजूद रहीं। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन गया है। हमारी 7 और 8 को
पूरा जो भी ये है, आज हड़ताल है 7-8 में, तो हमें हड़ताल करनी थी और 2 दिन की हड़ताल है, निश्चित है। और पूरा इसमें 10 ट्रेड यूनियन उतर के आई समर्थन में, लेकिन बाद में ये पता चला है कि सन 62 वालियों को बिना सूचना दिए हुए हमारी उत्तर प्रदेश की सभी बहनें सरकार ने सेवा समाप्त कर दी है। और यहाँ के LIU द्वारा पता चला कि मैडम कुछ भूख हड़ताल पे भी बैठी हैं। जिले में कितनी लगभग? ज़िले में सबसे ज़्यादा सन 85 में जो वेबर ब्लॉक में नियुक्त हुई हैं, तो मेरे यहाँ लगभग 50 वर्कर हैं, यानी 27 वर्कर, और लगभग अभी और निकलेंगी 20 सहायिका हैं। और करेल में 85 में ये योजना लागू हुई थी, वहाँ पे भी है संख्या, और सुल्तानगंज में 5 सहायिका हैं और देहात में 1 है। ऐसे लगभग पूरे मैनपुरी में अगर टारगेट 100 के लगभग संख्या है। और कष्ट इस बात का है कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कहें कि प्राइवेट व्यक्ति को भी आप नहीं निकाल सकते हैं। बड़ा दुख का विषय है कि ये हमारी हैंडीकैप एक बहन है, एक के पति नहीं है, बच्चे नहीं, इसी पर डिपेंड है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने सन 85 से अभी तक ICDS में काम किया है। आज आपने इन्हें बिना सूचना दिए रोड पर कटोरा लेके मतलब मरने को छोड़ दिया। ये कंडीशन है। 3 दिन पहले एक वर्कर मेरे यहाँ गई कि मैं सुसाइड करूँगी, मैंने समझाया, हाथ जोड़े, और मुझे पता भी नहीं चला। मैं इनके समर्थन में आज ये यहाँ पे ज्ञापन देने आई थी। और इसमें एक ये मांग है कि पहली मांग थी कोरोना काल में रिटायरमेंट की प्रक्रिया एकदम समाप्त कर दी जाए। रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कर्मचारी को कम से कम नहीं तो इन्हें 10,000 रुपया पेंशन भत्ता मिलना चाहिए। और जो भी हमारी बहनें कोरोना में मौत हो रही है उन्हें 50,000 का बीमा मिलना चाहिए, और वो 50 लाख का बीमा मिलना चाहिए। कोरोना में एक की मृत्यु हुई, 50 लाख का आज दिन तक उसे बीमा नहीं मिला है। इनके लिए कोई सुरक्षा किट इन्हें अवेलेबल नहीं कराई हुई। दूसरी चीज़, हमारी कोरोना योद्धा में ये तमाम ये मेरुदंड हैं, ये मलाई हैं जो हम लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, बिना सूचना के इन्हें रोड पे ले आई, ये भूख हड़ताल बैठी। मुझे LIU द्वारा जब पता चला तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है। मेरी माँ समान है, तो पूर्ण समर्थन में हूँ मैं। और मानदेय प्रतिमाह 7 तारीख तक आ जाना चाहिए। और आंगनबाड़ी की जब से ICDS चालू हुई आज दिन तक हम सब आधे जीवन यापन कर चुके। अभी तक इन्हें रिटायर इनका जो भी है, इन्हें सबसे बड़ी समस्या है कि सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कर्मचारी का दर्जा न्यूनतम 21,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाली पदों पर नई नियुक्ति की जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 2 केंद्रों का प्रभार दिया जाए, उसे 2 गुना मानदेय दिया जाए। प्रमोशन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए तथा उसमें आशी में एकदम समाप्त की जाए। अभी तक प्रमोशन प्रक्रिया एकदम ध्वस्त पड़ी है, उस पर कोई इनका ध्यान नहीं है। बस क्या है कि जो काम कर रहे हैं उन्हें निकाल रहे हैं। पूर्णतः एक प्राइवेट आदमी को जब प्रधानमंत्री ने मना किया है इस लॉकडाउन में नहीं निकाल सकते हैं। हम सारे लॉकडाउन का पूरा एकदम पालन भी कर रहे हैं, कोरोना का पूरा हमारी बहनें काम भी कर रही हैं, फिर इन्हें क्यों निकाल दिया गया है कोरोना से, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून अपने चरम पर है, जिससे कई जगह भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस सप्ताह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ये उनका दूसरा दौरा है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य के 16 जिलों के 72 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने और भूस्खलन होने से लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। राज्य के मलनाड, तटीय और उत्तर आंतरिक क्षेत्रों में कई स्थानों पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों की अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या गंभीर होती जा रही है। बाढ़ के कारण प्रदेश के 17 जिलों के लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर नदियों के तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग कराने और बाढ़ राहत कार्यों में सुरक्षित नौका का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रदेश में बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र यानी कि ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा और इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे। इससे 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे अपने घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ
डिजिटल माध्यम से बैठक की और इस दौरान कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेनी, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कॉन्ग क्यूंग वा, ब्राजील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराउजो, इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अशकेनाजी के साथ उपयोगी बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि कोविड-19 की चुनौतियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है और ये चर्चा जारी रहेगी। हमेशा एक दूसरे से सीखना अच्छा होता है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही जयशंकर और पोम्पियो ने टेलीफोन पर बातचीत की थी। बीते 31 जुलाई को औंचा थाना क्षेत्र के पाड़म तिराहा के समीप पुलिस बैरियर पर गिरोर थाना क्षेत्र के ग्राम बादशाहपुर निवासी अमित कुमार से रात 11 बजे के समय तमंचे की नोक पर एक मोबाइल और 10,000 की नकदी लूट ली थी, जिसका खुलासा करते हुए मैनपुरी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 9,000 की नकदी, 2 तमंचे, 315 बोर और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों की पहचान कराते हुए जेल भेजा है। अन्य एक साथी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रकरण थाना औंछा जनपद मैनपुरी का है। यहाँ एक हफ्ता पहले 31 जुलाई की रात 11 बजे बॉर्डर पर ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक अमित सिंह नामक व्यक्ति से 10,000 रुपये छीनने की वारदात हुई थी। अमित सिंह थाना गिरोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जसराना से वापस लौट रहे थे और जसराना थाने की पाढ़म चौकी का बॉर्डर लगता है, वहीं पर उनसे 10,000 रुपये लूटे गए थे। इस घटना का संज्ञान लिया गया था और तत्काल ही मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। औंछा पुलिस ने आज 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश वहीं घटनास्थल के नज़दीकी गांव नगला दुर्जन के रहने वाले हैं। सुमेश और मुनेश इनके नाम हैं। इन बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 10,000 में से तकरीबन 9,000 रुपया पुलिस ने बरामद किया है। वादी ने इनकी पहचान की है। वादी ने पूरी तरह से इनकी पहचान करके बताया है कि ये यही बदमाश थे और लूटे गए रुपयों के अलावा इन बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इनका एक साथी भागकर बच निकला है, जिसका डिटेल अब पुलिस के पास आ गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। आज इन दोनों गिरफ्तार बदमाशों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों को फिर से काम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ही आसान शर्तों पर 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। समय पर लोन चुकाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। अब वे रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वाले भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे, जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। अब सरकार ने इसको लेकर नियमावली जारी की है। आवास और शहरी मामलों के सचिव ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल यानी कि सिफारिश के पत्र का प्रारूप जारी किया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश का पत्र रखने वाले विक्रेताओं को 30 दिनों की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ पेडिंग या आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। ये प्रावधान उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। संभल में थाना कुड़ फतेहगढ़ के गांव बाबेपुर में शनिवार तड़के खाद्य व्यापारी की हत्या और लूट में वांछित चल रहे युवक ने सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को गोली से उड़ा दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की गंभीर हालत है। उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेटा के गांव बजेड़ा निवासी भूप सिंह त्योहार पर पत्नी के साथ 2 दिन पहले अपनी ससुराल गांव बाबेपुर पहुंचा। वह बीते दिनों चंदौसी के खाद्य व्यापारी की रामोतार की हत्या और लूट के मामले में वांछित था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को प्रातः 4 बजे पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसी समय भूप सिंह ने तमंचे से पत्नी को गोली मार दी। गोली उसके सीने में लगी। भूप सिंह की पत्नी भागकर कमरे से बाहर आई और खून से लथपथ होकर गिर पड़ी।
इसी दौरान भूप सिंह ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग मौके की ओर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना के बारे में छानबीन कर रही है। उधर घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हमारी आपके पति ने पंडित व्यापारी का कत्ल हो गया था बिचाटा चौराहे पे, उसके मामले में मारी थी। उसके मामले में उनका नाम आ गया था। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आकर 4 बजे के टाइम मेरे पास आया, बोले आप क्या करो? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर पहले आपको गोली मारी है खुद को? मेरे मारी थी पहले। फिर आप कैसे भाग गई वहाँ से? क्या कमरा गेट की किवाड़ लग रही थी अंदर वाले कमरे की, तो एक गोली लगी थी, मैं भाग मुझे पकड़ने लगा तो इतने पकड़ने के बाद में दूसरी गोली मारी। उसके बाद तीसरी मारने के चला मैं गेट की किवाड़ खोल कर भाग गई। अच्छा, फिर उसके बाद उसने अपने भी मारी? फिर उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, बाहर आ गई निकल के। गांव वाले इकट्ठे हो गए होंगे? गाँव वाले इकट्ठे हो गए। आज दिनांक 8 तारीख को सुबह करीब 4 बजे एक जो 30 तारीख को चंदौसी थाना क्षेत्र में लूट विथ मर्डर की घटना हुई थी, उसका एक वांछित अपराधी भूप सिंह यादव अपने बझेड़ा फैजगंज बेहटा का जो रहने वाला है, वो लगातार इधर फरार चल रहा था। और आज सुबह वो अपने ससुराल में जो बाबेपुर कुड़ थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ आया हुआ था। उसकी पत्नी रक्षाबंधन में अपने मायके आई हुई थी और उसी में वो सुबह आज 4 बजे आया और अपनी पत्नी से मिला। पत्नी ने कहा कि तुमने गलत काम किया है और मैं अपने पिताजी को बताने जा रही हूँ। इस पर उसने रोका कि पिताजी को बताओगी तो वो पुलिस को बता देंगे और मैंने गलत काम किया है तो अब मुझे समस्या हो रही है। इसी में आपस में पति पत्नी में नोकझोंक होने लगा। उसने कहा कि पुलिस को सरेंडर कर दो। इसी में उसने तमंचा ला करके अपनी पत्नी को गोली मार दिया, जिसमें पत्नी घायल हो गई। और फिर वो भूप सिंह यादव अपना नीचे घर के आकर के उसने खुद को भी गोली मार ली, जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। एयर इंडिया विमान हादसे ने मथुरा निवासी को पायलट अखिलेश कुमार भारद्वाज के परिवार की खुशियां छीन ली। अखिलेश की पत्नी मेघा गर्भवती है और 10 दिन बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है। परिवार में खुशियां मनाने की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इससे पहले अखिलेश की मौत की खबर आ गई। इससे परिवार में मातम पसर गया। परिजन यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अखिलेश अब इस दुनिया में नहीं है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के पोतरा कुंड निवासी 32 वर्षीय अखिलेश कुमार भारद्वाज एयर इंडिया में को पायलट थे। शुक्रवार को केरल के कोझिकोड करीपुरम एयरपोर्ट पर हुए एयर इंडिया विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। एयर इंडिया का विमान शुक्रवार की शाम 7:41 पर रनवे पर लैंडिंग करते समय फिसल गया और खाई में जा गिरा। दुबई से आए इस विमान में पायलट और क्रू मेंबर समेत 191 यात्री सवार थे। हादसे में को पायलट अखिलेश कुमार सहित 18 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज़्यादा यात्री घायल हैं। पायलट अखिलेश कुमार 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। परिजनों ने अभी मेघा को पति की मौत की जानकारी नहीं दी है। पायलट अखिलेश का पैतृक गांव मोहनपुर है। यहाँ अब उनके रिश्तेदार ही रहते हैं। अखिलेश का परिवार गोविंद नगर क्षेत्र के पोतरा कुंड मकान में रहता है। उनके छोटे भाई लोकेश गुरुग्राम में रहते हैं। वो दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना स्थल का दौरा, लिया राहत कार्यों का जायजा। वरिष्ठ विमानन अधिकारियों और पेशेवरों के साथ विचार विमर्श करने की कही बात। दुर्घटनाग्रस्त विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस